दोस्तों, दुनिया कहती है कि मेहनत करो सब मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता। अगर सिर्फ मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता तो आज मजदूर के पास सब कुछ होता, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन मंजिल सिर्फ उसी को मिलती है जिसके अंदर एक जलती हुई आग, एक बर्निंग डिजायर होता है कि करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर की आग जल उठेगी जो अभी कहीं ना कहीं बुझ चुकी है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको देखकर सभी ने दरवाजा बंद कर लिया, पर उसने एक दरवाजा खोल ही दिया अपने बर्निंग डिजायर से। ये कोई कहानी नहीं, ये वो आग है जो पेट में नहीं आत्मा में जलती है। एक छोटा सा गांव था, वहीं एक टूटे हुए घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था, जिसके पास न पैसे थे न कोई सुविधा, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। लेकिन हर वक्त उसे दुनिया कहती थी तेरे जैसे लोग बड़े नहीं बनते। स्कूल में हर कोई उसका मजाक उड़ाता था और घर में अलग अलग ताने मिलते थे। दोस्तों ने भी उसे पीछे छोड़ दिया। वो हर रात सोने से पहले सिर्फ एक ही सवाल पूछता था, क्या मेरे सपने सच में मेरे हैं या सिर्फ एक मजाक है। उसकी आंखों में दर्द था और उसके दिल में एक खालीपन, जैसे उसके अंदर कुछ मर चुका हो। एक दिन आरव ने सोचा, मैं बदलूंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन जिंदगी की प्लानिंग कुछ और ही थी। उसी टाइम उसके पापा बहुत बीमार हो गए, घर में खर्च बढ़ गया। आरव को पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी। दिल से टूटा हुआ, आंखों में आंसू और दिमाग में सिर्फ एक आवाज, यही तो है तेरी औकात। वो चुप था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी आग जलने लगी थी। वो आग छोटी ही थी पर जलने लगी थी। एक दिन मजदूरी से लौटते हुए आरव ने एक आदमी को देखा जो अपनी व्हीलचेयर खुद धक्का देकर चला रहा था। आरव ने पूछा, आपको किस चीज से इतनी हिम्मत मिलती है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बर्निंग डिजायर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उस इंसान की ये लाइन सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, अगर ये इंसान अपने हालात से हार नहीं माना तो मैं कौन होता हूँ हारने वाला। उस दिन आरव के अंदर की वो छोटी सी आग भभक कर ज्वाला बन चुकी थी। अब आरव हर सुबह 4 बजे उठता, काम करता और रात को पढ़ाई करता। नींद पूरी नहीं होती थी, पर फिर भी वो उठ जाता था। वो थक जरूर जाता था, लेकिन रुकता नहीं था। उसके दोस्त ने कहा, अबे क्या कर लेगा तू? रिश्तेदार बोलते थे, बड़े सपने गरीबों पर सूट नहीं करते। लेकिन आरव ने सिर्फ एक ही बात पर विश्वास किया कि मेरे अंदर की आग किसी के बोलने से नहीं, मेरी मेहनत से भड़कती है। कभी पेट में दर्द, कभी पैरों में छाले, कभी कभी तो नींद भी पूरी नहीं होती थी। हर दर्द उसे बस एक ही बात याद दिलाता था, तू दर्द महसूस कर रहा है मतलब तू जिंदा है, अभी तू लड़ सकता है। उसने हर ताना, हर अपमान को अपने अंदर इकट्ठा किया और यही दर्द उसकी ताकत बन गई। एक दिन आरव रो पड़ा क्योंकि वो थक चुका था, पूरा बिखर चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान क्यों मुझे ही दर्द मिला? और शायद ऊपर से जवाब आया, क्योंकि तू बाकी लोगों जैसा नहीं है, तेरे अंदर अभी भी आग है। वो उठ खड़ा हुआ, चेहरा पोंछा और बोला, अब मैं रुकूंगा नहीं। उसी दिन से उसका ब्रेकडाउन उसका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बन गया। आरव ने एक छोटा सा लक्ष्य बनाया और उसे हासिल किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों ने मजाक बनाना बंद कर दिया। लोग उससे पूछते थे, तू करता क्या है? और वो मुस्कुराकर कहता था, मैं बस चलता जाता हूँ, थक जाता हूँ पर रुकता नहीं। उसकी बर्निंग डिजायर उसे उस जगह ले गई जहाँ पहुँचने की कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और आज वही लोग जो कभी कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, और आज वही बोलते हैं कि यार ये कैसे कर लिया तूने। आरव ने सिर्फ इतना कहा, जब तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे तब मैं खुद को बनाने की कोशिश कर रहा था, और देखो आज मैं बन गया ना। मैंने अपनी जगह खुद बनाई, खुद लड़ा और खुद को बदला।
और वो सारे ताने याद रखे जो मुझे इस दुनिया ने और तुमने दिए थे। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर एक जलती हुई आग है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बर्निंग डिजायर सिर्फ सपना नहीं होता, ये आपकी आत्मा की चीख होती है। वो कहती है करके दिखा, तू भी कर सकता है। अगर मेरे भाई तुम्हारे अंदर भी वो आग जल रही है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो कि आग जिंदा है। और मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि वीडियो बनाने में, वॉइस ओवर करने में और एडिटिंग करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।